स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको वेरिएबल वाल्व टाइमिंग और वाल्व टाइमिंग के बारे में बताया था। आज मैं उसी से रिलेटेड एक इंजन के कंपोनेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा, जिसके द्वारा इंजन वाल्व्स को ऑपरेट किया जाता है। वो पार्ट्स है कैमशाफ्ट। तो आइए चलिए हम डिस्कस करते हैं कैमशाफ्ट के बारे में। डिस्कस कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट सबसे पहले कैमशाफ्ट इंट्रोडक्शन। कैमशाफ्ट सीधी शाफ्ट है। कैमशाफ्ट जो है एक सीधी शाफ्ट है। इसमें इंजन वाल्व की संख्या के आधार पर इसमें कैम बने होते हैं। वाल्व की संख्या के आधार पर कैम बने होते हैं। क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव लेती है। यह क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव लेती है। कैमशाफ्ट हेड या ब्लॉक में फिट रहती है। बच्चों, आते हैं इसके फंक्शन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन नंबर 1, ये कैमशाफ्ट जो है रोटरी मोशन की चाल को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करती है। रोटरी मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करती है। रोटरी मोशन घुमाव चाल, रेसिप्रोकेटिंग अप और डाउन मोमेंट। रोटरी मोशन में कैमशाफ्ट घूमती है, वाल्व्स ऊपर और नीचे करके ओपन और क्लोज होते हैं। नंबर 2, वाल्व टाइमिंग के अनुसार वाल्व को ऑपरेट करती है। नंबर 3, इसके द्वारा ऑयल पंप, फ्यूल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर और कुछ इंजन्स में कंप्रेसर को भी ऑपरेट किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं कैमशाफ्ट के मटेरियल की। मटेरियल कैमशाफ्ट जो है कार्बन एलॉय स्टील को फोर्ज करके बनाई जाती है, फोर्ज करके तैयार की जाती है। मैटर के बाद आती है इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी बनावट कैसी है। कंस्ट्रक्शन, ये एक सीधी शाफ्ट है। इसमें मेन जर्नल जो कि साथ फिट रहते हैं। मेन जर्नल के साथ इसके ऊपर कैम्स बनी होती हैं।
इन कैम्स की सहायता से जो वाल्व है वो ऑपरेट होते हैं। एक सिलेंडर के लिए दो कैम्स, क्योंकि एक सिलेंडर में दो वाल्व फिट रहते हैं, एक इनलेट और दूसरा एग्जॉस्ट। इन कैम्स से मेन जनरल जो है वो बड़ा होता है। ये एक सिलेंडर के लिए दो कैम्स हैं, ये उभरा हुआ हिस्सा कैम और लॉब, कैम लॉब कहलाता है, और ये दबा हुआ हिस्सा डिवेल कहलाता है। ये दोनों कैम अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में बने होते हैं, क्योंकि वाल्व के खुलने का इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों, एक इनलेट वाल्व सक्शन स्ट्रोक में खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व जो है वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक में खुलता है। इसके साथ इसमें मेन जर्नल, मेन जर्नल के साथ इसमें गियर, इस गियर के द्वारा ऑयल पंप, डिस्ट्रीब्यूटर आदि को ड्राइव दी जाती है। और एक सेंट्रिक कैम, इस सेंट्रिक कैम के द्वारा फ्यूल पंप को ड्राइव दी जाती है। दूसरी तरफ भी ऐसा ही एक मेन जनरल रहता है। इस मेन जनरल के ऊपर टाइमिंग गियर फिट रहता है। ये टाइमिंग गियर क्रैंकशाफ्ट से ड्राइव होता है। कुछ कैमशाफ्ट, सिंगल सिलेंडर की कुछ कैमशाफ्ट ऐसी होती हैं जिसमें इन कैम्स को अलग बनाया जाता है और फिर शाफ्ट के ऊपर फिट किया जाता है। कैमशाफ्ट एक चक्कर में सभी सिलेंडर के वाल्व्स को ऑपरेट करती है, जबकि क्रैंकशाफ्ट के दो चक्करों में इंजन प्रत्येक सिलेंडर में पावर पैदा होती है। सो नेक्स्ट करते हैं ड्राइव, कैमशाफ्ट ड्राइव। कैमशाफ्ट ड्राइव, ड्राइव तीन प्रकार से दी जाती है, 3 टाइप्स। नंबर 1 गियर ड्राइव। गियर ड्राइव का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे कैमशाफ्ट और क्रैंकशाफ्ट दोनों आपस में नजदीक होते हैं। जहां पे क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट दोनों आपस में नजदीक होंगे वहां पे गियर ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। क्रैंकशाफ्ट और ये कैमशाफ्ट, ये आपकी गियर ड्राइव। ये इसके ऊपर गियर, ये टीथ, इसके ऊपर टीथ कटे हुए हैं, इसको आप देख सकते हैं। और ये दूसरा गियर, ये मान लीजिए ये क्रैंकशाफ्ट गियर जिसमें कम टीथ हैं, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर होते हैं तभी इंजन सिलेंडर के सभी सिलेंडर में पावर पैदा होती है, और कैमशाफ्ट के एक चक्कर में सारे वाल्व जो खुल जाते हैं, ऑपरेट हो जाते हैं। तो क्रैंकशाफ्ट के द्वारा जब क्रैंकशाफ्ट रोटेट करती है तो कैमशाफ्ट इन गियर्स के माध्यम से रोटेट करती है। क्रैंकशाफ्ट के दो चक्कर और कैमशाफ्ट का एक चक्कर, ये आपकी गियर ड्राइव है, ये गियर ड्राइव। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 चेन ड्राइव। नंबर 2 चेन ड्राइव। चेन ड्राइव के अंदर स्प्रॉकेट्स, चेन ड्राइव का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे क्रैंकशाफ्ट और कैमशाफ्ट दूरी पे होती है। इसमें दो स्प्रॉकेट्स का यूज किया जाता है, एक बड़ी स्प्रॉकेट और दूसरी छोटी। बड़ी स्प्रॉकेट कैमशाफ्ट के ऊपर और छोटी स्प्रॉकेट क्रैंकशाफ्ट के ऊपर, और इन दोनों से ड्राइव जो दी जाती है वो चेन के द्वारा
चेन के द्वारा दी जाती है, इसलिए इसे चेन ड्राइव कहा जाता है। ये दोनों इस प्रकार से ड्राइव देते हैं, क्रैंकशाफ्ट के लिए छोटा गियर और कैमशाफ्ट के लिए बड़ा गियर, क्योंकि क्रैंकशाफ्ट जो दो चक्कर घूमती है और कैमशाफ्ट एक चक्कर में सभी वाल्व्स को ऑपरेट करती है, इसलिए इसमें चेन बनी रहती है। ऐसे इसमें चेन दोनों में चली रहेगी और ये ड्राइव मिलेगी। नंबर 3, बेल्ट ड्राइव। बेल्ट ड्राइव का प्रयोग वहां पे किया जाता है जहां पे कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट दूरी पे होती है। बेल्ट ड्राइव, इसमें बेल्ट का प्रयोग किया जाता है और जो पुल्लीज होती हैं, इसकी जो टाइमिंग पुली है, उन टाइमिंग पुलीज के ऊपर उभरे उभरे मार्क बने रहते हैं जो कि इस बेल्ट को सपोर्ट करते हैं और पूरी तरह से फंसा रहता है बेल्ट इसके ऊपर, जिससे कि यह बेल्ट किसी भी कारण से स्लिप ना करे। अगर ये बेल्ट स्लिप करे तो टाइमिंग चेंज हो सकती है, इसलिए इसके बीच में इस प्रकार के ये दिए जाते हैं। और बेल्ट ड्राइव में इसके साथ एक पार्ट का यूज किया जाता है जिसे कहते हैं टेंशनर। बेल्ट को सही तनाव के साथ फिट करना, सही तनाव के साथ ये बेल्ट इसके ऊपर फिट रहे, इसलिए इस टेंशनर का इसमें यूज किया जाता है। टेंशनर को आगे धक्का लगा के बेल्ट को टाइट और पीछे करके बेल्ट को लूज किया जा सकता है। ये आपका आज का टॉपिक था कैमशाफ्ट के बारे में। कैमशाफ्ट का टॉपिक आपका क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इसमें रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में मैं फिर से आपके सामने होऊंगा। धन्यवाद।